राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीने में आपने भी ये महसूस किया हुआ है कि आपका कमाया हुआ पैसा ही आपको कम पड़ने लगा, पहले जो जरूरतें पूरी हो रही थी अब उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने की नौबत आ रही है, लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस में घिरते जा रहे हैं, पैसा बार बार अटक जा रहा है, बनते हुए काम बार बार बिगड़ जा रहे हैं, जो कार्य अपनी पूर्ण सफलता पर था 99.99% पूर्ण हो चुका था, वहां पर आकर के उस कार्य में या तो स्टॉप लग जाता है या फिर उसे पुनः एक बार एक से शुरू करना पड़ता है। अगर ये स्थिति आपके साथ लगातार दोहराई जा रही है तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुका है। और अगर आपने 15 जून 2026 के पहले शनि के द्वारा दिए जा रहे इन 3 संकेतों को नहीं समझा तो शायद आप भी वही गलती करेंगे और शनि के इस चक्र में, इस काल चक्र में उलझ कर रह जाएंगे और शनि की ढैया जब तक आपकी समाप्त नहीं होगी आप बार बार परेशान होते रह जाएंगे मित्रों। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में इन्हीं चीजों से अवगत कराने, साथ ही साथ कैसे इस ढैया को आप अपने लिए यूज करके और बेहतर समय में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से हैं वो 3 संकेत जो आपको शनि की इस ढैया में सबसे ज्यादा आपको महसूस करा रहे हैं कि ये समस्या आपके साथ क्यों हो रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहला संकेत जो आपको मिल रहा है यहाँ पर शनिदेव के द्वारा वो ये है कि बार बार आपके सरकारी कामों में अड़चने आ रही हैं। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके कामों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट की तरफ से हो, चाहे वो आपके किसी गवर्नमेंट वर्क से रिलेटेड हो, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इंटरव्यूज के कॉल्स तो आ रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अगर आप नौकरी स्विच करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑफर्स नहीं मिल पा रहे। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नौकरी में ही हमारा प्रमोशन हो जाए तो आपके प्रमोशन योग बनने के बाद भी एंड मोमेंट पर कोई ना कोई ऐसी क्राइसिस आती है कि आप अचानक से फिर से गिर जाते हैं और आपको खुद ही कॉम्प्रोमाइज करके उसी लेवल पर रहना पड़ता है। ये पहला संकेत है जो शनि ने आपको दिया है। दूसरा संकेत जो आप देखेंगे वो ये है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपके विवाद की स्थिति बन रही है, मित्रों के साथ विवाद की स्थिति बन रही है और अचानक से इनसे आपकी दूरी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। ये शनि का दूसरा संकेत है। और जो तीसरा संकेत आपको दे रहे हैं, आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगातार कोई ना कोई समस्याएं उस दिशा में आपकी हो रही है, या तो कोई सामान खराब हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फॉल्ट आ रहा है, बच्चे घर में उस दिशा में गिर जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या आपके साथ हो रही है तो ये शनि का तीसरा संकेत है। और इस दिशा में अगर आपने गलती से भी वॉशरूम बना रखा है या आपका किचन अगर ईशान कोण में आ गया है तो आप समझ के चलें कि वहां पर किचन होने की दिशा में कुछ न कुछ फॉल्ट्स या ऐसी समस्या जो आपको डरा कर रख दे रही है। अगर ये तीनों संकेत आपके साथ हो रहे हैं यानी कि शनि की ढैया ने आपके ऊपर प्रभाव देना शुरू कर दिया है। अगर ये तीनों संकेत आपको मिल रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन तीनों संकेतों को विस्तार में भी आपको आगे बताने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ विशेष तिथियां भी आपको देने वाला हूं जो जून के लिए आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि 9 जून, 17 जून और 24 जून ये 3 तारीख है धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल भी साधारण नहीं है और इन तारीखों को बिल्कुल भी साधारण समझने की गलती आपको नहीं करना है। इन 3 तारीखों में विशेष करके आपको बड़े लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गलतियां करी तो यही जो लाभ है वो आपके भारी नुकसान में भी परिवर्तित हो सकता है मित्रों। अब आपको करना क्या है, आपको शनि के द्वारा दी जा रही चेतावनियों को पहचानना है। और अब आपके मन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो उठ रही होगी वो यही उठ रही होगी, गुरुजी ये संकेत तो चलो हमको मिल भी रहे हैं लेकिन आगे क्या है, कैसे है, और ये ढैया वाली बात अचानक से कहां से निकल करके आ गई। हम तो अभी तक ढैया से मुक्त घूम रहे थे, आपने हमें ढैया में डाल दिया। मित्रों मैं बिल्कुल भी ढैया में डालने नहीं आया हूं। 29 मार्च 2026 जब इस समय में आपकी कुंडली में प्रभाव आना शुरू हो चुका था और शनि देव ने जैसे ही मीन राशि में गोचर किया, आपकी ढैया का प्रारंभ जो है वो हो चुका था और आपकी ढैया की जो समाप्ति की तिथि है वो है 2 जून 2027। इस स्थिति में आपकी ढैया जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन मित्रों यहाँ सवाल ये नहीं है कि कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, यहाँ पर सवाल जो है वो ये है कि क्या ये ढैया हमें परेशान करेगी, क्या ये ढैया हमें इसी तरीके से जैसे अभी पिछले 3-4 महीने निकले हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस देखी और दूसरी प्रॉब्लम्स देखी हैं, इसी तरह से चलेगी, क्या हमारे अपने हमसे दूर होते रहेंगे? बिल्कुल नहीं मित्रों।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आपको देने के लिए आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर के बैठे, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण तिथि, महत्वपूर्ण उपाय और बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो पेन पेपर ले लें और इस वीडियो की शुरुआत करें। और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि शनिदेव का हमें धन्यवाद देना अति आवश्यक है, क्योंकि शनि है जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने वाले हैं मित्रों। और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर से बैठ करके देख रहे हैं, और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। अब दोस्तों देखिए, समझने वाली बात क्या है। शनिदेव जब भी आपकी परीक्षा लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सीधे उठा करके परीक्षा में बैठा देते हैं। सबसे पहले शनिदेव आपको संकेत देते हैं। मैंने आपको अभी जो तीनों संकेत आपके जीवन में घटित हो रहे हैं वो मैंने आपको बताए थे, विस्तार से भी हम इस पर बात करने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि शनि जब हमको संकेत देते हैं तो शनि हमसे क्या कहना चाहते हैं। शनि हमसे ये कहना चाहते हैं कि जो संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इन्हीं संकेतों से जुड़ी हुई समस्याएं तुम्हारे साथ में घटित होंगी। अच्छा, एक सवाल तो सभी के मन में आ रहा होगा कि आखिरकार हमारी ढैया लगी कैसे। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि धनु है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आपका लग्न कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर 9 नंबर की राशि में बैठे हैं, अर्थात आपकी राशि जो है वो धनु राशि बनती है। धनु राशि से चौथे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। और शनि की ढैया कब लगती है? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से चौथे या 8वें भाव में शनिदेव गोचर करके प्रवेश करते हैं, तो आपकी ढैया का प्रारंभ होता है। और ये ढैया आपकी 2.5 वर्ष तक चलती है, क्योंकि शनिदेव अभी मीन राशि में प्रवेश करे हैं। अर्थात धनु राशि से अगर देखा जाए तो ये चंद्रमा से चौथे भाव में अभी शनिदेव बैठे हुए हैं। इसीलिए धनु राशि की जो है ये ढैया लगी हुई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका लग्न कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 12 तक, लेकिन आपकी जो चंद्रमा की स्थिति वही बताएगी कि आपकी कुंडली में ढैया है या नहीं है। तो आप अपनी चंद्र राशि से इसे देखेंगे जैसे हम 7.5 को देखते हैं। अब देखिए मित्रों, सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आपको ये 3 संकेत मिल रहे हैं तो इन 3 संकेतों को पहचान करके और आपको इन तीनों संकेतों के प्रति सजग होना है। और जो समस्या आप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को होने से रोकना है। तो सबसे पहले विस्तार में बात करते हैं और समझ लेते हैं कि शनि का जो पहला संकेत है वो आपके लिए क्या लेकर के आया है और आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय में आपके सरकारी कामकाज या दस्तावेजों में बार बार कोई समस्या आ रही है, आपको बार बार गवर्नमेंट रिलेटेड पेपर्स में रिपीटेडली एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, है ना, बैंक से, कोर्ट कचहरी से आपको लगातार समस्याएं हो रही है, या फिर किसी अधिकारी से जुड़ा हुआ कार्य आपका बार बार विलंब में जा रहा है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करें, जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब में हो। मैं ये हर एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूं। अगर ये समस्या आपके साथ में हो रही है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रॉपर्टी को परचेस करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा है, लेकिन बार बार कोई ना कोई समस्या उस पेपर में आ रही है, बार बार वो पेपर आपको उलझा रहा है, लगातार आपकी चीजें वहां पर अटकती जा रही है। अगर ये आपके साथ हो रहा है, दैट मीन्स शनि का पहला संकेत आपका एक्टिवेटेड है। और अब आपको ये जो संकेत है इसको ध्यान से समझना है। और शनि यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी आप परचेस करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई समस्या है, तो इसके पीछे न पड़े कि ये प्रॉपर्टी आपको क्यों नहीं मिल रही है। ये समझने की कोशिश करें कि हो सकता है शनिदेव इसमें विलंब इसलिए ला रहे हो कि ये प्रॉपर्टी अगर आपको मिल गई तो भविष्य में आपको इससे बड़ी समस्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप व्हीकल परचेस करना चाह रहे हैं, आज आप परचेस करना चाह रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसकी स्थिति ऐसी ना बने कि आप इस चीज को मैनेज कर पाए, तो शनिदेव आपको इसके लिए विलंब दे रहे हैं। अब आप ये बार बार कह रहे हैं कि यार ये शनि की ढैया लगी है, इसी चक्कर में मेरा काम नहीं हो रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि काम नहीं हो रहा है तो ये अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। आप इसके लिए शनिदेव को दोष न दें, उन्हें धन्यवाद दें और एक बार पुनः बैठकर इस चीज पर विचार करें कि आखिरकार ये कार्य नहीं हो रहा है तो इसमें हमारे लिए क्या अच्छा है। अगर आप इस पहले संकेत को समझते हैं तो आप अपने जीवन में कई सारी समस्याओं का ऑलरेडी सॉल्यूशन पा सकते हैं। और ऐसे समय में जल्दबाजी और गुस्से, ये दोनों ही चीजें आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद पता चला आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, पेपर सुधारने में लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी को सेल करने की नौबत आ रही है। ऐसी गलती मत करो, समझो अभी समय है। पहला संकेत दे रहे हैं ना, उस संकेत को समझो और उस संकेत को समझ के आप आगे बढ़ो। दूसरा संकेत,
दूसरा संकेत जो आपको शनिदेव यहाँ पर दे रहे हैं वो क्या है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आपके जो छोटे भाई बहन उनके साथ आपकी विवाद की स्थिति बन रही है, आपके करीबी मित्रों के साथ आपकी विवाद की स्थिति बन रही है। अब इस विवाद का कारण कोई और नहीं है, इस विवाद का कारण आप स्वयं हैं। हो सकता है आप उन्हें समय ना दे पा रहे हो या फिर आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, और अगर ये दूरी आप लगातार बढ़ाते रहे तो ये भी हो सकता है कि ये दूरी परमानेंट अलगाव की स्थिति में भी आपको ले जा सकती है। और दोस्तों, सबसे अच्छा मित्र जो है वो आपके अपने भाई बंधु होते हैं। आपके मित्र वो होते हैं जो आपके बुरे समय में आपके साथ होते हैं, और अगर आप इन्हें नहीं संभाल कर रख पाए और बाद में अगर शनि को दोष देते हैं कि शनि की दशा में ये सब हमें छोड़कर चले गए, दैट मीन्स ये है कि गलती शनि की नहीं, यहाँ पर गलती आपकी है। कई बार जीवन में हम यह देखते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारा साथ छोड़कर जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके बुरे समय को देखकर आपका साथ छोड़ के जा रहा है, दैट मीन्स ये है कि ये शनिदेव उन लोगों को आपसे दूर करने के लिए शुरुआत उन्होंने ऑलरेडी कर दी, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ये है कि आप लोग ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। देवगुरु बृहस्पति यानी कि ज्ञान, और जिसके पास ज्ञान होता है वो चीजों को समझता है, देखता है और फिर डिसीजन लेता है। मित्रों, आपकी राशि ही वो है जहां पर ज्ञान बहता है। समस्या है सिर्फ और सिर्फ ईगो की। धनु राशि के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में दो चीजें विशेष करके देखी गई है। एक तो ज्ञान देने की आदत हमें बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये है कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर हम किसी को कोई चीज समझा रहे हैं और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो हमारा जो धैर्य है वो समाप्त होता है, क्रोध में परिवर्तित होता है, और धनु राशि के द्वारा दिया गया श्राप भी सबसे ज्यादा लगता है ना। तो अपनों को ही श्राप देने की गलती ना करें मित्रों। आज गुस्से में है तो दे रहे हैं, कल को यही अपने आप सोचेंगे कि यार मैंने ही इसे बद्दुआ दी थी और ये परेशान हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल को पछतावा आपको ही होगा। ध्यान दे, शनि संकेत दे रहे हैं, शनि के संकेतों को पहचानना है, उससे भागना नहीं है। और जो तीसरा संकेत मैंने आपको बताया था, आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगातार समस्या होना, जैसे सामान का टूट जाना, वहां पर बार बार गंदगी हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे, कहीं जाले लग जा रहे हैं, कहीं कचरा पड़ा है, कुछ हैवी चीज ले जा करके आपने डंप कर दी, ये आपके घर का ईशान कोण है। ईशान कोण में यदि आप शुद्धता नहीं रखते हैं और आप ऑलरेडी धनु राशि के जातक हैं, आपसे तो ईश्वर को परम प्रेम है, ईश्वर ये समझता है कि आपको दिशाओं का अनुभव बहुत अच्छा है। अगर आप इस दिशा को खुद ही गंदा रखेंगे, उस दिशा में साफ सफाई नहीं रखेंगे, उस दिशा में हैवी वजन रख के चलेंगे, तो घर में निगेटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, घर में कलेश का वातावरण होने लगेगा, मन में अशांति का भाव उत्पन्न होने लगेगा और घर में रहने वाले लोगों की आपस में ही बनना समाप्त हो जाएगी। अगर आपका किचन ईशान कोण में है तो मैं आपको एक चीज तो निश्चित ही कह देता हूं कि आपके घर में आप उस दिशा में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं जहां देव स्थान है, और अगर आपने वहां पर सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा तो बनने वाला खाना भी आपके लिए तबीयत खराब होने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि शनि की ढैया प्रारंभ होने के बाद में आपके घर में 2025 में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लगी हो जो लगातार चलती जा रही है, पकड़ में भी नहीं आ रही, समझ भी नहीं आ रहा, और आपके घर में बुजुर्गों को ऐसी समस्याएं ज्यादा देखने को हो सकती हैं। तो सबसे पहला कार्य तो ये है कि अगर आपके घर में पूर्व उत्तर दिशा में ऐसी कोई चीज है तो उसे रेक्टिफाई करें, साफ सफाई करें और मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसकी रेमेडी बताऊंगा। वो रेमेडी आपको जरूर करना है ताकि जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आ रही है, परिवार में आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, इनको रोका जा सके। अब आप समझे, अब आपको मैं वो तिथि जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि 9 जून, 17 जून और 24 जून, इस डेट के ऊपर क्या विशेष है, क्या चीजें इस डेट में होने वाली है और कैसे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले तो डेट नोट कर लें, 9 जून, 17 जून और 24 जून। इन डेट्स में क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको नोट कर लें, क्योंकि इन डेट्स में अगर आपने गलती करी तो शायद आप नुकसान पुनः कर सकते हैं। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक इसमें से एक डेट निकल भी चुकी हो और इसमें से आप उन चीजों को अपने हाथ से खो भी चुके हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आगे की चीजें हमसे मिस ना हो पाए। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या नहीं करना, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हालांकि 7 तारीख संडे का दिन है, घर पर होंगे, चीजें बेहतर है, लेकिन इस डेट में भी
अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने बताया था, अगर उससे रिलेटेड काम आप करने जा रहे हैं तो भी समस्या देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पर, है ना दोस्तों। तो आपको पहली चीज ये है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर 7 तारीख बीत गई और आपने 7 तारीख को कोई डिसीजन लिया भी था तो पुनः एक बार रोक दें और फिर से उस पर विचार आपको करना है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि आपको किसी से भी विवाद नहीं करना है, क्योंकि विवाद की स्थिति कानूनी विवाद तक भी पहुंच सकती है। कानूनी विवाद में अगर आप उलझे तो ये परेशानियां आपकी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए किसी भी विवाद में जून में कोई एक्शन नहीं लेना है, विशेषकर इन तिथियों पर तो बिल्कुल भी चीजों को टालने की कोशिश करें, ठीक है। अब लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या है, इस समय में जो लंबे समय से आपका काम अटका आ रहा था, उस काम में आपको अचानक से हलचल देखने को मिलेगी। काम अचानक से बनता हुआ दिख सकता है। डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन कार्य को समझें। आपके पास जो चीजें शनिदेव भेज रहे हैं उसका आकलन पुनः करें और सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ डिसीजन लें। तो आप इस समय में अपना नुकसान भी नहीं करेंगे और चीजें भी आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। याद रखिए, शनि सबसे पहले आपकी पात्रता को चेक करता है कि आप उस चीज के लिए पात्र हैं या नहीं, और यही पात्रता चेक करने में शनि आपको समस्याएं देते हैं और आपको गलत दिशा में जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। पर होता क्या है, हम शाम दाम दंडभेद का प्रयोग करके और हम पुनः चाहते हैं कि हम कैसे भी करके इस दिशा में अपनी गाड़ी को दौड़ाएं और आगे निकल जाएं। दोस्तों समझो, शनि रोक रहा है यानी कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण इसमें जरूर होगा, तो रुकना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आप वो उपाय नोट कर लें जो इस ढैया में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इन तीनों संकेतों से बचाएगा भी और गलती करने से भी बचाएगा, गलत प्रॉपर्टी खरीदने से बचाएगा, नौकरी छोड़ने से बचाएगा, नई नौकरी पाने में मदद करेगा और हर प्रकार की समस्या जो ढैया में आपको हो सकती है उससे निजात दिलाएगा। सबसे पहला तो ये है कि आपको शनिवार को श्रद्धा से शनि चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करना है, ठीक है। शनि चालीसा का पाठ पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको शनिवार के दिन करना प्रारंभ करना है, ये आपके लिए अत्यधिक उचित रहेगा। चींटियों को आटा और शक्कर डालें, इससे भी आपका शनि का जो प्रभाव है वो कम होगा। काली चींटियों को डालना अत्यधिक शुभ माना जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और एक छोटा लेकिन विशेष उपाय जो आपको विशेष करके लाभ देगा, शनिवार के दिन थोड़ी सी मिश्री किसी मंदिर में दान करें और मन ही मन जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे होगा क्या, गुरु बृहस्पति ईश्वर से विशेष कनेक्ट रखते हैं हम लोग, और हमारे द्वारा कही गई बातें ईश्वर जल्दी सुनते भी हैं। हमारे द्वारा कहा गया लोगों को फलता भी है। आपके मुख से निकली हुई वाणी कई बार लोगों को ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मुख से ही निकल जाए तो कई सारी चीजें सत्य हो जाती है मित्रों। तो इस मान्यता के अनुसार अगर आप ईश्वर से स्वयं अपनी समस्या के लिए गुहार लगाते हैं, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे। तो इन उपायों को निश्चित ही आपको करना है और जीवन में आ रही समस्याओं से आपको बाहर निकलना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये तीनों संकेत दिखाई दे रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं है, उपाय करना चालू कर दो। हर कठिन समय आपके लिए एक परीक्षा होता है, लेकिन इस परीक्षा से निकलने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो जीवन में होती है उन्नति। और उन्नति यदि आपको प्राप्त करना है तो आपके जीवन में समस्या का आना अत्यधिक आवश्यक है, और अगर ये आ रही है दैट मीन्स आपकी उन्नति आपके समक्ष आकर के खड़ी हो गई है। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आपके लग्न में 9 नंबर लिखा हो, आपके लग्न में कोई भी नंबर हो, आपका चंद्रमा अगर 9 नंबर में बैठा है, आप ढैया के प्रभाव में है, ये वीडियो आपके लिए है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, और जो कोई भी धनुराशि के अंतर्गत है वो ढैया के इस अंतिम चरण में लाभ उठा सके। क्योंकि अब शनिदेव देना प्रारंभ करेंगे, लेना नहीं। तो देना जब प्रारंभ करेंगे तो उससे पूर्व में संभलना आपको है, समझना आपको है और करना आपको है। तो मित्रों, मैं इसी सारी जानकारी के साथ इस वीडियो को आपको समर्पित करता हूं और आप लोगों पर छोड़ता हूं। आपका प्रेम हमेशा मेरे वीडियोस को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। कमेंट में जय शनिदेव, जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी महाराज।